डूसू चुनाव में 4 पदों के लिए 20 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा आज। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में नतीजे आ जाएंगे और डूसू चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। डूसू चुनाव मतगणना 16 राउंड के बाद एबीवीपी 3 सीटों पर आगे चल रही है और एनएसयूआई 1 सीट पर आगे चल रही है। एबीवीपी अध्यक्ष पद पर आर्यन मान आगे चल रहे हैं। एनएसयूआई उपाध्यक्ष पद पर राहुल झासला आगे चल रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मतगणना लगातार जारी है और अब कुछ ही देर बाद रिजल्ट घोषित किए जाएंगे मतगणना होने के बाद। और लगातार बताते चले कि मतगणना चल रही है, कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना हो रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। डूसू चुनाव की मतगणना लगातार जारी है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और डूसू चुनाव मतगणना के 16 राउंड पूरे हो चुके हैं और इन 16 राउंडों में एबीवीपी 3 सीटों पर आगे चल रही है। एनएसयूआई 1 सीट पर आगे है। एबीवीपी अध्यक्ष पद पर आर्यन मान आगे चल रहे हैं। एनएसयूआई उपाध्यक्ष पद पर राहुल झासला आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि आज रिजल्ट आएगा डूसू चुनाव को लेकर, जिसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। डूसू चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, डूसू चुनाव की मतगणना लगातार जारी है, ताजा अपडेट क्या है? सत्यम, देखिए अभी तक 16 राउंड जो है वो पूरे हो चुके हैं और लगभग सिर्फ 2 राउंड अब बचे हैं और चुनाव की जो मतगणना है सुबह 8:30 बजे शुरू हुई थी। इसकी प्रक्रिया आप कह सकते हैं हम बिल्कुल अंतिम चरण पर है और हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अब साफ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से 3-1 का जो पैटर्न था वो सुबह से ही बना हुआ था और वही पैटर्न अभी भी बरकरार है। एबीवीपी 3 सीटों पर आगे चल रही है। एनएसवाई केवल एक वाइस प्रेसिडेंट की सीट जो कि राहुल झासला, वो काफी अच्छे खासे मार्जिन से अभी भी आगे चल रहे हैं। और अध्यक्ष पद की बात करें तो आर्यन मान हम कह सकते हैं कि आर्यन मान कहीं ना कहीं अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं। हालांकि अभी भी हमें आधिकारिक जो आंकड़े हैं उसका आने का इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी भी 2 राउंड की जो गिनती है वो बची हुई है। इसके साथ ही जिस तरीके से अभी ये परिणाम आ रहे हैं, ऐसे में जो छात्र संघ के कार्यकर्ता हैं उनमें किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है एबीवीपी के? देखिए नॉर्थ कैंपस परिसर के बाहर जो है काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर जमा हो चुकी है। एबीवीपी के तमाम कार्यकर्ता जो है अलग अलग जगहों से पहुंच चुके हैं और जो कैंडिडेट्स थे उनके भी घर वाले नॉर्थ कैंपस परिसर के बाहर उनका जमावड़ा शुरू हो चुका है और सभी तैयारी में है कि जैसे ही 18वां राउंड कंप्लीट हो उसके बाद जो आंकड़े सामने आएंगे और तुरंत जब कैंडिडेट्स बाहर निकलेंगे अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करके, तुरंत जो कहीं ना कहीं एक जश्न जरूर मनाया जाएगा। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि किसी प्रकार का जुलूस जो है वो नहीं निकाला जा सकता, तो एक सांकेतिक जश्न, एक आपस में जो मिठाई बांटकर जरूर वहां पर इजाजत दी जा सकती है एक दूसरे को सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन किसी प्रकार के ढोल नगाड़े या रैली वहां पर निकालने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी। विशाल, एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आर्यन मान कितने वोटों से आगे चल रहे हैं, इस विषय पर कोई जानकारी है आपके पास? देखिए 16वें राउंड के कुल वोट की बात करें तो आर्यन मान के पास लगभग 21,000 वोट जो है उनके खेमे में आए हुए हैं और वहीं जो उपाध्यक्ष है पद का चुनाव लड़ रहे हैं गोविंद तंवर, उनके पास 16,000 वोट हैं और जो सचिव पद का चुनाव लड़ रहे हैं कुणाल चौधरी, उनके पास 18,000 वोट हैं और संयुक्त पद पर जो चुनाव लड़ रही हैं संयुक्त सचिव पद पर दीपिका झा। वहीं दूसरी अगर एनएसवाई की बात की जाए तो जो अध्यक्ष हैं जोसलीन नंदिता चौधरी, वो केवल 9,973 वोट ही उन्हें 16 राउंड तक मिले हैं जो, और ये आंकड़ा जो है आर्यन मान के वोटों से काफी ज्यादा इसमें अंतर है। एक अच्छे खासे मार्जिन से आर्यन मान आगे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं जीत की ओर बढ़ चुके हैं। वहीं एनएसवाई की तरफ से राहुल झासला ने एक बड़ी बाजी मारी है। 22,000 वोटों से सबसे ज्यादा वोट अभी तक जो है राहुल झासला के खेमे में आए हैं, लेकिन यहाँ पर एनएसवाई की तरफ से केवल एक ही सीट हम कह सकते हैं उसका रास्ता जो है दिख रहा है। बाकी जो सीटों पर है एबीवीपी कहीं ना कहीं बाजी मारती हुई नजर आ रही है। विशाल, इसके साथ ही मतगणना स्थल पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? क्या किसी दल की तरफ से कोई आरोप या प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला इस बीच?
देखिए, आज तो किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना जो है मतगणना केंद्रों पर नहीं। चुनाव के दौरान जरूर एनएसआई की तरफ से एबीवीपी पर कई आरोप मढ़े गए थे, लेकिन अभी फिलहाल किसी भी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं किया गया है। लेकिन जो अध्यक्ष मौजूदा जो डूसू के अध्यक्ष रौनक खत्री जो कि एनएसवाई से हैं, उन्होंने ये जरूर कहा है कि कल जिस तरह से एबीवीपी के द्वारा जो ईवीएम में धांधली की गई, उसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन डाली है और उस पिटीशन की खुद जो है वहां पर वो सुनवाई के लिए पहुंचेंगे जब भी उन्हें डेट मिलेगी। हालांकि वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना जो है नॉर्थ कैंपस परिसर में आज देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है विशाल, आप नजर बनाए रखिए इस पूरी खबर पर, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।